हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माही हिंदी कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है शादी एक समझौता पार्ट 10। अगर आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और अगर आप चैनल पर पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। कुछ दिन बाद कॉलेज में एनुअल फंक्शन होने वाला था। सब स्टूडेंट अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना चाहते थे। कोई डांस तो कोई गाना गाना चाहता था। सब लड़के लड़कियां नाम लिखवाने लगे तो मयूर ने दीपक और माही को बताया कि एनुअल फंक्शन के लिए नाम लिखे जा रहे हैं, तो तुम लोग किस चीज़ में नाम लिखवाओगे? दीपक बोला, वहीं जहाँ हमेशा लिखवाते हैं, ऑडियंस में। मयूर बोला, क्या यार, फाइनल ईयर है, अगले साल से तो वैसे भी कॉलेज बंद हो जाएगा मेरा। ये लास्ट ईयर है स्टूडेंट लाइफ का, थोड़ा एंजॉय कर ले। दीपक बोला, क्यों, तू अब आगे पढ़ेगा नहीं क्या? मयूर बोला, नहीं यार, डैड ने बोला था कि फाइनल के बाद बिजनेस ज्वाइन करो मेरे साथ, तभी माही से शादी होगी। अब माही भी अकेली है तो मैं जल्द से जल्द माही को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ, इसलिए कॉलेज छोड़ना पड़ेगा। दीपक बोला, बड़ा समझदार हो गया है तू तो, माही के लिए अपनी आज़ादी कुर्बान कर रहा है, क्या बात है। मयूर बोला, इसने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी काम के आदमी थे। ये सुनकर माही और दीपक हंसने लगे तो मयूर बोला, कॉलेज से ज़्यादा ज़रूरी माही मेरे लिए, इस आज़ादी से ज़्यादा माही की कैद में जाने की ख्वाहिश है मुझे। मयूर की बात सुनकर दीपक और माही भी फंक्शन में नाम लिखवाने को तैयार हो गए। काफ़ी देर दिमाग लगाने के बाद उन्होंने डांस में नाम लिखवाया, क्योंकि गाना गाने के लिए सुरीला स्वर होना चाहिए, वरना टमाटर और अंडे पड़ सकते थे। यूँ तो माही थोड़ा बहुत गाती थी, लेकिन इतना अच्छा नहीं कि फंक्शन में गा सके। उन तीनों ने कपल डांस करने के लिए नाम लिखवाया। अब परेशानी थी कि दीपक के लिए पार्टनर ढूंढने की, क्योंकि माही और मयूर एक साथ डांस कर रहे थे। मयूर बोला, दीपक तू रोशनी के साथ डांस कर ले, वो भी कोई पार्टनर ढूंढ रही है, तू कहे तो बात करूं उससे। पहले तो दीपक मना कर रहा था, लेकिन फिर मान गया। मयूर ने भी रोशनी से बात कर ली। इसके बाद दीपक और रोशनी ने भी नाम लिखवा लिया। अब परेशानी थी किसी कोरियोग्राफर को ढूंढने की, जो थोड़े डांस स्टेप बता सके। मयूर ने नेट पर सर्च करके एक लड़के को ढूंढा जो कपल डांस अच्छा सिखाता था। फिर उससे डांस क्लास का टाइम मांग लिया। फिर अगले दिन से ही वो चारों डांस प्रैक्टिस के लिए जाने लगे। पहले दिन उन्हें थोड़ी कठिनाई हुई डांस सीखने में, लेकिन दूसरे तीसरे दिन से कुछ स्टेप सीख गए। मयूर और माही की केमिस्ट्री तो अच्छी थी, लेकिन दीपक और रोशनी की केमिस्ट्री नहीं बन पा रही थी। वो दोनों डांस तो करते, लेकिन दीपक रोशनी के साथ खुलकर डांस नहीं कर पाता था। एक दिन कोरियोग्राफर आरजी बोला, क्या बात है दीपक, तुम रोशनी के साथ कंफर्टेबल नहीं दिख रहे, तुम्हारे डांस में वो फील नहीं आता जो कपल डांस में होना चाहिए। मयूर और माही को देखो, कितना फील लेकर डांस करते हैं, और तुम दूर भागते हो रोशनी से। ये सुनकर मयूर हंसने लगा तो दीपक उसे गुस्से में देखने लगा। दीपक की हालत देखकर मयूर को हंसी आ रही थी। कहा, रोशनी के साथ फंस गया। माही ने मयूर को डांटा और आरजे से कहा, वो क्या है ना सर, दीपक ने कभी कपल डांस नहीं किया तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो जल्दी सीख जाएगा। फिर आरजे दोबारा उन्हें डांस सिखाने लगा। आरजे बोला, दीपक रोशनी की आंखों में देखकर डांस करो, आई कांटेक्ट होना चाहिए। चलो अब दोबारा ये स्टेप करो। आरजे की बात सुनकर दीपक को खींच उठ रही थी। वही रोशनी को बड़ा अच्छा लग रहा था दीपक के साथ डांस करके। वो पूरा फील लेकर डांस कर रही थी। जैसे तैसे दीपक ने वो स्टेप पूरा किया। फिर अगले स्टेप में दीपक को रोशनी को कमर से पकड़कर ऊपर हवा में उठाना था, फिर राउंड घुमाना था। दीपक और रोशनी वो स्टेप करने लगे। जैसे ही दीपक ने रोशनी को कमर से पकड़ा तो रोशनी मुस्कुराने लगी।
लगी। उसे मुस्कुराता देख दीपक ने उसे छोड़ दिया तो मयूर बोला, पकड़ पकड़, टाइट पकड़, कहीं ऊपर उठाते टाइम गिरा मत देना, और हंसने लगा। दीपक खींच कर बोला, तू ही कर ले, तो मयूर हंसने लगा। दीपक ने 2-3 बार ट्राई किया, लेकिन जैसे ही वो रोशनी को ऊपर उठाता या तो झट से उतार देता या फिर इधर उधर देखता। दीपक की ये हरकत देखकर आरजे को गुस्सा आने लगा। वो बोला, दीपक, डांस करना है, ढोना नहीं है। उसे डांस करने का मन नहीं है तो मना कर दे, खाली टाइम वेस्ट मत करो। इस बार माही को बुरा लगा। माही ने रोशनी से एक ब्रेक लेने को कहा तो रोशनी वॉशरूम चली गई। फिर माही ने दीपक से कहा कि चलो मैं हेल्प कर देती हूँ। फिर उसने दीपक के दोनों हाथ थाम कर अपनी कमर पर रखे और उसकी आंखों में देखने लगी। इस बार दीपक को कोई झिझक नहीं हो रही थी, क्योंकि माही के साथ एक अपनापन महसूस होता था उसे। उसने माही को ऊपर उठाया और राउंड घुमाने लगा। माही ने अपने हाथ खोल दिए। दीपक माही को देखे जा रहा था और फिर धीरे धीरे उसने माही को नीचे उतारा। ये देखकर आरजे ताली बजाने लगा और बोला, अमेजिंग, यही केमिस्ट्री तो चाहिए थी। फिर रोशनी आई तो माही ने दीपक से कहा, अब रोशनी के साथ ट्राई करो और वैसा ही करना जैसे अभी किया था। इस बार दीपक ने ट्राई किया, लेकिन वैसा परफॉर्म नहीं कर पाया जैसा माही के साथ कर रहा था। तो आरजे बोला, दीपक, क्यों ना तुम माही के साथ डांस कर लो, मयूर और रोशनी भी एक साथ डांस कर लेंगे तो तुम ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाओगे। माही बोली, हम कल सोचकर बताते हैं, और फिर वो लोग घर चले गए। उस दिन मयूर रोशनी को छोड़ने गया और माही दीपक के साथ चली गई। उसे दीपक से बात करनी थी, इसलिए उसने मयूर को रोशनी को घर छोड़ने को कहा। रास्ते में माही ने चाय का स्टॉल देखा तो दीपक से चलने को कहा। दीपक ने बाइक रोकी और दोनों चाय पीने लगे। वहाँ माही ने सही मौका देखकर पूछा, दीपक, क्या तुम रोशनी के साथ कंफर्टेबल नहीं हो? तो दीपक बोला, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माही बोली, तो फिर क्या परेशानी है? तुम खुल के डांस नहीं कर पा रहे हो? दीपक बोला, यार वो रोशनी ऐसे देखती है कि मैं असहज महसूस करने लगता हूँ। जब देखो घूरती रहती है और कभी उससे आई कांटेक्ट करूँ तो मुस्कुराने लगती है और मुझे ये अच्छा नहीं लगता। एक तो मयूर पता नहीं कैसा कोरियोग्राफर पकड़ के लाया है, डांस कम रोमांस ज़्यादा सिखाता है। जब देखो आई कांटेक्ट की बात करता रहता है, मुझसे नहीं होता ये सब। माही बोली, लेकिन मेरे साथ तो ठीक डांस कर रहे थे। दीपक बोला, तुम्हारी बात अलग है माही, लेकिन रोशनी के साथ नहीं होता मुझसे। मुझे तो डांस करना भी नहीं आता, केवल मयूर के लिए करने को तैयार हुआ, लेकिन अब मुझसे नहीं हो पा रहा है। माही बोली, ठीक है, हम कोई रास्ता निकालते हैं। फिर चाय खत्म करके दोनों चले गए। घर जाकर माही ने मयूर से बात की और दीपक की परेशानी बताई। दोनों ने कुछ देर तक बात की, फिर अगले दिन कॉलेज में मिलने की बात की। अगले दिन मयूर और माही ने रोशनी से बात की और फिर डांस पार्टनर बदलने के लिए मनाया। पहले तो रोशनी मना करने लगी, क्योंकि उसे तो दीपक के साथ ही डांस करना था, लेकिन जब माही ने उसे मनाया तो वो मान गई। वो तो वैसे भी दीपक के साथ वक्त गुजार सकती थी, क्योंकि 1 घंटे तक वो चारों साथ ही डांस सीखते थे और हंसी मजाक करते थे। फिर उन तीनों ने डांस पार्टनर बदलने का प्लान टीचर को बताया और टीचर ने नाम चेंज कर दिया। कुछ देर में दीपक आया तो वो रोशनी से टकरा गया, फिर उसे सॉरी बोल के जाने लगा। तो रोशनी ने कहा, आज से तुम्हें नजरें चुराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दीपक बोला, क्या मतलब? रोशनी बोली, मैं तुम्हारे साथ डांस नहीं कर रही हूँ। दीपक बोला, लेकिन क्यों? रोशनी बोली, मुझे पता है तुम मेरे साथ कंफर्टेबल होकर डांस नहीं कर पाते, इसलिए मैंने कोई और पार्टनर ढूंढ लिया है। ये कहकर वो चली गई। अब दीपक को बुरा लग रहा था कि मेरी वजह से वो बुरा मान गई। दीपक क्लास में गया और वहाँ मयूर और माही से मिला। मयूर बोला, क्या हुआ, मुंह क्यों टेढ़ा कर रखा है? दीपक बोला, यार वो रोशनी नाराज होकर चली गई, उसे कोई दूसरा पार्टनर मिल गया है शायद।
मेरी वजह से वो कहीं इंसल्ट फील ना कर रही हो, क्योंकि मैं ही ढंग से डांस नहीं कर पा रहा था। वो तो अपनी तरफ से अच्छा ही कर रही थी। मयूर बोला, कोई बात नहीं, मैंने तेरे लिए कोई दूसरी पार्टनर ढूंढ ली है। दीपक बोला, रहने दे यार, मेरा मन भी नहीं है दूसरी लड़की के साथ भी वही प्रॉब्लम होगा। मयूर बोला, एक बार मिल तो ले, फिर देख लेना कि तुझे उसके साथ डांस करना है कि नहीं। दीपक ने कहा। फिर वो तीनों अपनी क्लास अटेंड करके शाम को डांस क्लास के लिए चले गए। शाम को दीपक और मयूर डांस क्लास पहुंचे। माही को उसकी मामी का कॉल आया तो वो बाहर ही रुककर बात करने लगी। वही अंदर दीपक ने पूछा, कौन थी नई डांस पार्टनर, अभी तक आई नहीं। मयूर बोला, आती ही होगी। तभी माही मामी से बात करके अंदर चली आई। उसे देखकर मयूर बोला, ले आ गई तेरी डांस पार्टनर। दीपक बोला, माही ये तेरी पार्टनर है, मेरी नहीं। मयूर बोला, अब से तेरी डांस पार्टनर है ये, और मेरी पार्टनर भी आती होगी। तभी रोशनी भी आ गई तो मयूर बोला, ये ले, मेरी वाली भी आ गई। मयूर की बात सुनकर माही बोली, क्या कहा तुमने? मयूर बोला, मेरा मतलब था मेरी डांस पार्टनर भी आ गई। दीपक बोला, लेकिन मयूर तुम दोनों प्रैक्टिस कर चुके हो, अब ये अदला बदली क्यों? मयूर बोला, अभी तू प्रैक्टिस पर ध्यान दे, बाकी बात बाद में करना। उसके बाद दीपक और माही से शुरू से सिखाना चालू किया। आज आरजे उसका डांस देखकर थोड़ा खुश था, क्योंकि एक गुरु तभी खुश होता है जब उसके शिष्य अच्छा करके दिखाएं। मयूर और रोशनी भी अच्छा डांस कर रहे थे। उन्होंने भी स्टार्ट से सीखना चालू किया। डांस क्लास के बाद दीपक ने माही, मयूर और रोशनी को थैंक्स कहा उसे समझने के लिए। फिर तीनों एक दूसरे के गले लग गए। रोशनी खड़ी होकर उन्हें देख रही थी। मयूर ने उसे भी बुलाया और फिर चारों गले लग गए। वो चारों अब रोज कॉलेज जाते, फिर कॉलेज के बाद डांस क्लास। अब दीपक रोशनी से भी थोड़ा घुल मिल गया। माही भी रोशनी की दोस्त बन गई थी, और मयूर तो हर लड़की का दोस्त होता है। अब उनकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही थी। एनुअल डे भी नज़दीक था, बस एक हफ्ता रह गया था। अब उन्हें डांस की ज़्यादा टेंशन नहीं थी। एक दिन डांस क्लास के बाद माही घर पहुंची। थोड़ी देर बाद किसी ने घंटी बजाई तो कमली ने दरवाज़ा खोला। माही ने कहा, कौन है कमली? और रूम से बाहर आई और देखा कि विराज सामने खड़ा था। दोस्तों, आगे की कहानी आपको पार्ट 11 में दिखाई जाएगी। आपको यह पार्ट कैसा लगा हमें अपने विचार कमेंट में बताएं, और अगर आप चैनल पर पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करिए। धन्यवाद।